3 साल बाद उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, एक चैट जो मैंने कभी भेजी ही नहीं थी, लेकिन उसमें मेरा नाम था, मेरी फ़ोटो थी, मेरा नंबर था, और उस चैट में जो लिखा था, वो मैं कभी किसी को बोल नहीं सकता था। तो देखो, मैं तुम्हें पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं वो बंदा नहीं हूँ जो लड़की से बात करता था, ठीक है? अब मैं थोड़ा ओपन अप हो रहा हूँ, बट यार पहले तो मैं नहीं था इतना। मैं वो बंदा था जो क्लास में पेन माँगने के लिए भी 10 मिनट सोचता था कि भाई कौन से वर्ड्स फ्रेज़ करने हैं, क्या बोलना है, सच में, ठीक है? आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट। एक पेन के लिए मैं इतना सोचता था। क्लास 11th, नया सेक्शन, नए लोग, और फर्स्ट डे पे एक लड़की थी, मैं उसे आर बोलूँगा, ठीक है? मैं नाम नहीं लेना चाहता, आर नॉट इन दैट सेंस, ठीक है? सच में, आई रियली रिस्पेक्ट, बट उसकी इनिशियल आर थे इसीलिए बस, ठीक है? और कोई रीज़न नहीं है। तो आर कुछ स्पेशल नहीं करती थी। भाई यही वियर्ड चीज़ है ना, हम सोचते हैं कि क्रश होने के लिए कुछ फ़िल्मी मोमेंट होना चाहिए, स्लो मोशन, हवा, गाने। ये बॉलीवुड ने खराब कर रखा है यार, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस अटेंडेंस पे प्रेज़ेंट मैम बोलती थी और मुझे लगता था कि वो पूरी क्लास में एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है? क्योंकि तुम देखो ना, तो सारे ही, मैं देख रहा था क्लास में एक्ट आउट करते हैं, इतने फेक लोग थे क्लास में। बस इतना ही था, इतने से ही हो जाता था मैं इम्प्रेस। इतनी नॉर्मल थी, बस नॉर्मल होना, बेयर मिनिमम भाई, बेयर मिनिमम। अब वी की बात करते हैं, ठीक है? वी मेरा बेस्ट फ्रेंड था, आगे बता चलेगा क्यों था, ठीक है? और मैं बेस्ट फ्रेंड वर्ड कैजुअली यूज़ नहीं करता, ठीक है? मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मतलब क्या था। क्लास 9th में जब मेरे मैथ्स में 23 आए थे ना आउट ऑफ 80, दिस इज द जस्ट पासिंग होता है, और मुझे घर जाने से डर लग रहा था, वी मेरे साथ बस स्टॉप पे 2 घंटे बैठा था, बिना कुछ बोले बस बैठा था। इन हार्ड टाइम्स यू जस्ट नीड अ सपोर्ट भाई, कि कोई बैठा रहे। जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, मैं स्कूल में किसी को नहीं बता पाया था, वी को खुद ही पता चल गया। कैसे? मुझे आज तक नहीं पता, ठीक है? उसने कभी पूछा भी नहीं, और मैं टिफ़िन भी नहीं ला पाता था इसकी वजह से। बस 2 दिन तक वो मेरा टिफ़िन लाता था, वो ही मेरे को खिलाता था एंड किसी तरह सेटल करता था। वो बंदा था जिसके सामने मैं रो सकता था। और अगर तुम्हारे स्कूल में भी एक ऐसा बंदा है तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? एंड थोड़ा सा भी रिलेटेबल फील होता है, टू डू कंसिडर टू सब्सक्राइब, ठीक है? तो जब मैंने आर के बारे में किसी को नहीं बताया, तो ऑब्वियसली उसी को बताया, ठीक है? और कोई ऑप्शन नहीं था, ही वॉज द बेस्ट मैन आउट देयर फॉर मी एट दैट टाइम। वी ने सुना, हंसा नहीं, दैट वाज द मोस्ट शॉकिंग थिंग, ठीक है? मजाक भी नहीं बनाया, ये बड़ी बात होती है उस उम्र में। उसने बस इतना बोला, भाई मैं बात करता हूँ, तू टेंशन मत ले। और मैं सच में टेंशन नहीं लेता था, क्योंकि मुझे लगा कि वी तो मेरा ही बंदा है, सिस्टम सिंपल है, वी आर से बात करता था, वो दोनों एक ही ट्यूशन में थे, तो नेचुरल था। मैं वी को बताता था कि क्या बोलना है, वी वापस आके बताता था उसने क्या कहा, और मैं पूरी रात उन रिप्लाईज को पढ़ता था, पूरी रात। मैन इन लव, मैन इन वन साइडेड लव। स्क्रीनशॉट नहीं, क्योंकि वी ने कभी स्क्रीनशॉट भेजा है भी नहीं, ठीक है? बस टाइप करता था, उसने बोला तू फनी है, उसने बोला तेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, ये आर बोलती थी मुझे, ठीक है ना? मैं उस वक्त दुनिया के सबसे खुश बंदा हो गया था 11th में, ठीक है? पीक जहाँ पे करियर को बनाना होता है, उसमें मैं इन बातों पे खुश हो रहा था। अब मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताता हूँ जो मेरे सामने थी, तीनों, और मैंने तीनों ही इग्नोर कर दी। पहली, आर का कभी कोई रिप्लाई डायरेक्ट नहीं आता था मुझे, ठीक है? एक बार भी नहीं, क्योंकि मैंने शायद उसको कभी ऐसे फर्स्ट टेक्स्ट नहीं करा, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये अजीब है, क्योंकि मुझे लगा था कि वो शाय है, ठीक है? कि यही प्रोसेस है। दूसरी, एक दिन कॉरिडोर में मैं और वी साथ चल रहे थे, आर ने हाथ हिलाया मेरी तरफ देख के, मैं रुक गया, और वी ने बोला वो मुझे देख के हाथ हिला रही थी, और भाई मैंने मान लिया तुरंत, बिना एक सेकंड सोचे, क्योंकि जब तुम किसी पे ट्रस्ट करते हो ना, तुम्हारा दिमाग उनके वर्ड्स को तुम्हारी आंखों से ऊपर रख देते हैं, ठीक है? तुमने खुद देखा, फिर भी उनकी बात सच लगने लगती है, क्योंकि ये तो तुम्हारा दोस्त बोल रहा है, तो हो सकता है वो सच ही हो ना। यू ट्रस्ट देम अबव योर आइज, ठीक है? और यार मुझे पता था कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ होगा, हम सब किसी ना किसी पे इतना भरोसा करते हैं कि उसके वर्ड्स हमारी आंखों से ज्यादा स्ट्रांग हो गए, दोस्तों पे, फैमिली पे, किसी पे भी। पहले वो आरफ था, तो पता होगा यार, अब तो मैंने बहुत कॉन्टेक्स्ट दे दिए। और बाद में जब पता चलता था, तो सबसे ज्यादा गुस्सा उन पे नहीं आता, अपने आप पे आता है कि मैंने कैसे नहीं देखा ये। अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो सब्सक्राइब कर दो, दूसरी बार कॉल आउट कर रहा हूँ यार, अब तो कर दो। मैं ऐसे ही रियल स्टोरीज डालता रहता हूँ हर दिन। चलो, तीसरी रेड फ्लैग, और ये सबसे गंदा, ठीक है? मेरा बर्थडे, अक्टूबर, वी ने मुझे मैसेज किया सुबह 6 बजे, जैसे हर साल करता है, ठीक है? और फिर 8 बजे एक और मैसेज आया, उसने फॉरवर्ड करा आर का विश।
हैप्पी बर्थडे, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। मैंने उस मैसेज को मैं पूरे दिन देखता गया, ठीक है, क्योंकि दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट जो मुझे बर्थडे पे मिला पूरे दिन। और एक चीज़ थी जो मेरे दिमाग में उस दिन आई थी, 1 सेकंड के लिए, और मैंने तुरंत निकाल दी, ठीक है। वो मैसेज बिल्कुल वैसा ही था जैसे वी लिखता है, वही स्पेसिंग, वही इमोजी, वही फुल स्टॉप नहीं लगाने की आदत। ऐसे तो कोई भी नहीं लगाता इस ज़माने में फुल स्टॉप। मैंने सोचा कोइंसिडेंस होगा, लोग सेम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। भाई, लोग सेम टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है जी। ठीक है, अब रिग्रेट नहीं है मुझे, ठीक है। फिर 12th खत्म हो गई, फेयरवेल का दिन था। सब लोग फोटो खींच रहे थे, सब लोग रो रहे थे, और मैंने आर से एक बार भी बात नहीं की। मुझे अब तो रिग्रेट फील होता है उस चीज़ के लिए। वैसे पूरे 2 साल में एक बार भी नहीं, डायरेक्टली नहीं। 2 साल एक इंसान जो मेरे को पसंद था, मैंने उसको टोटल 4 सेंटेंस बोले होंगे पूरे 2 साल में। एक्सक्यूज मी, थैंक्स, ये शीट ले लो। जब उस टाइम एग्जाम के टाइम नहीं आते एक्स्ट्रा शीट के लिए, तब अलग कॉलेजेस, अलग सिटीज, और वो चीज़ हो गई जो सबके साथ होती है, ठीक है। डेली बात वीकली हो गई, वीकली बात मंथली हो गई, और फिर बस बर्थडे पे वीक के साथ भी यही करा हुआ स्लोली। और 3 साल निकल गए, एंड दिस इज द प्रोसेस आई डोंट एंजॉय ब्रो। बहुत हार्ड होता है टू गेट आउट ऑफ द फ्रेंडशिप जहाँ पे तुम हमेशा पहले इन्वेस्टेड रहते थे। एक रात 1 बजे के आसपास वी का मैसेज आया, भाई एक बात बतानी है, बुरा मत मानिए। और फिर स्क्रीनशॉट्स आने लगे, 1 2 7 12। और भाई मेरा लिटरली पूरा दिमाग ही घूम गया। आज ने रिप्लाई किए थे हर बार प्रॉपरली डिटेल में। एक मैसेज में उसने लिखा था, वो खुद क्यों नहीं बोलता मुझसे। एक और में, मैं वेट कर रही हूँ। वो वेट कर रही थी, वो सच में वेट कर रही थी मेरा। और वी उसे बोलता था कि मैं सीरियस नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, कि मैं हर लड़की से ऐसी बात करता हूँ। और मुझे बोल रहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आर के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक ही बंदा दोनों तरफ 2 साल। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने उसे गाली दी होगी या कॉल किया होगा या कुछ तगड़ा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि लास्ट स्क्रीनशॉट में सबसे नीचे वाला, उसने आर से पूछा था कि और अगर मैं बोलूँ तो, और आर ने लिखा था नहीं, बस एक और। तो वी ने 2 साल तक ये सब किया, और मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसने कभी बताया भी नहीं। एंड में बताया, व्हेन इट डिडंट मैटर द मोस्ट, बट जो हिट करा ना, इट हिट द मोस्ट। उसने मेरा भी खराब कर दिया, अपना भी और आर का भी, जो बिल्कुल बीच में थी, और उसे कुछ पता भी नहीं था। ये सबसे अजीब फीलिंग होती है यार जिंदगी में। मैं गुस्सा होना चाहता था और हो नहीं पा रहा था। बस एक खाली सी फीलिंग थी, जैसे कोई रेस जीता ही नहीं जो मैं 2 साल से कोशिश कर रहा था जीतने की, और मैं जीत सकता था। आई वाज एट द फकिंग लास्ट पॉइंट। मैंने वी को रिप्लाई किया था एक लाइन बस, ठीक है भाई। और फिर हमने कभी फाइट नहीं की, कभी कन्फ्रंटेशन नहीं करा। हम बस धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया, बिना कभी डिसाइड किए। और ये जो होता है ना, जब दोस्ती लड़ाई से नहीं साइलेंस से खत्म होती है, वो ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि क्लोजर ही नहीं मिला होता यार। आर को मैंने कभी मैसेज नहीं किया, आज तक नहीं। क्या बोलता, क्या बोलता भाई। हाय, 2 साल पहले जो हुआ वो मैं नहीं था, कुछ मतलब ही नहीं बनता भाई, क्या ही बोलूंगा। और एक आखिरी बात, हम सब सोचते हैं लव ट्रायंगल मतलब होता है 2 लोग जीते एक हारेगा। हमारे वाले में तीनों हार गए, बस अलग अलग टाइम पे पता चला। कल एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। कमेंट में बस तुम बता दो कि तुम्हारे साथ कभी हुआ है, सिर्फ इनिशियल्स में नाम, ठीक है, जैसे मैंने बताया। मिलते हैं कल एक और बैंगर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।